एक शंका है सुंदर साथ के मन में, कुछ सुंदर साथ के मन में, जिसको प्रश्न के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वामी जी। यदि हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए निज नाम श्री जी साहब आवश्यक है, तो स्वयं अक्षरातीत ने अपने मूल में श्री देवचंद जी से ऐसा क्यों नहीं कहा? क्या आप स्वयं को अक्षरातीत की भी बुद्धि से बड़ा समझते हैं? देखिए, अभी देवचंद जी के तन से तो अभी लीला अब प्रारंभ हो रही है। अभी परम धाम की वाणी नहीं उतरी है और देवचंद जी के तन से ब्रजराज और धाम की सुधति पर जागने की सूचना। जागनी तो वास्तव में प्रारंभ होनी है इस दूसरे तन से, और दूसरे तन में भी 1735 के पश्चात जागने उजाला तब होना है। उसके पहले रात्रि की लीला चल रही थी। 1712 में श्री देवचंद जी का धामगमन होता है। राज जी युगल स्वरूप मिराज के तन में विराजमान होते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं रहता। हफ्से में जब जाते हैं, राज जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, तब फरामोशी हटती है और तब इंद्रावती जी की आत्मा जागृत होती है। अब वहाँ रास प्रकाश कटुती की वाणी उतरती है, कलश गुजराती की 2 चौपाइयाँ उतरती हैं। आगे भी प्रकाश हिंदुस्तानी भी उतर जाती है, कलश हिंदुस्तानी भी उतर जाती है, लेकिन जब तक खिलवत ना उतरे, परिक्रमा ना उतरे, सागर श्रृंगार ना उतरे, कैसे जागने हो सकती है? तो जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि उस समय क्यों नहीं बता दिया कि हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए निज नाम श्री जी साहब जी को, इसलिए क्योंकि पहले 2 तनों से पहले 2 बार ब्रजराज में लीला श्री कृष्ण नाम से हो चुकी है, तो श्री कृष्ण नाम को ही कहा जाएगा। इसलिए आरिका लीला होती रही ताकि सबको विश्वास हो जाए कि ब्रज में हम ही थे, रास में हम ही थे, और उस विश्वास को दिलाने के पश्चात आरिका लीला होती रही। श्री देवचंद जी ब्रजरास और परमधाम की चर्चा सुनाते हैं, लेकिन वाणी न उतरने के कारण 313 तारतम लेते हैं, फिर सो जाते हैं। श्री मिराज के तन से राज्य की लीला प्रारंभ होती है, परमधाम की वाणी उतरती है, लेकिन जब तक कन्ना जी नहीं पहुंचते हैं, खिलवत नहीं उतरती है, युगल स्वरूप कन्नक से शिक्षक श्रृंगार नहीं उतरता है, तब तक किसी की भी आत्मा जागृत नहीं हो पाती है। हाँ, जैसे कन्ना जी पहुंचने से पहले चिंतामणि जी ने भी शरीर छोड़ दिया था। जागनी होती है, लेकिन वो अभी पूर्ण जागने जिसको कहते हैं, राज्य के प्रेम में डूब जाना। पूर्ण जागने किसको कहते हैं? पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, त्यो अंग सभी आत्म के उठ खड़े सम्मिल। नख से सिख तक जब तक युगल स्वरूप की शोभा आपके हृदय मंदिर में बस नहीं जाती, तब तक आपकी आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से जो जागनी होती है वो आधी जागनी होती है। जब तक हृदय में प्रेम न आए, नख से सिख तक राज्य सामाजिक का स्वरूप न बसे, तब तक पूर्ण जागने नहीं मानी जा सकती। चिंतामणि वगैरह जो भी ब्रह्ममुनि थे, जिन्होंने पन्ना जी पहुंचने से पहले शरीर छोड़ दिया, वो जगह तो श्री जी की कृपा से उन्हें आधी जागने का सुख मिला। लेकिन जो 11 वर्ष तक की लीला में, करसी लीला बरस तो तोड़ी, 1740 से 1751 तक की लीला में रहे, उन्होंने पूर्ण जागने का सुख लिया। छठे दिन की लीला में हमारे लिए सुनहला अवसर है। जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि क्या देवचंद जी को राजी ने क्यों नहीं निज नाम श्री जी साहब का प्रचलन कर दिया, क्योंकि उस समय अभी सारे ब्रह्मांड में जागने करने वाला स्वरूप, वेद कतेब की दोनों धाराओं को समझाने वाला स्वरूप प्रकट ही नहीं हुआ था। एक बात बताइए, जो लोग ऐसा कहते हैं, जिनको साहिब शब्द से बहुत घृणा होती है, साहिब शब्द अंग्रेजी में SOHIB लिखा जाता है, अरबी में उसका शब्द है। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में क्यों भेजते हैं? क्या कॉन्वेंट में आपका बच्चा अंग्रेजी पढ़ लेगा, फ्रेंच पढ़ लेगा तो क्रिश्चियन बन जाएगा? यदि आप ज्ञान का प्रकाश करना चाहते हैं, आप देखिए ब्रह्मा कुमारी वालों का प्रवचन होता है, दुनिया के कितने देशों में एक साथ जाता है। तो भारत में ही तो लोग हिंदी में सुन सकते हैं या संस्कृत में सुनेंगे। जो तुर्की में रहता है वो संस्कृत को क्या समझेगा, हिंदी को क्या समझेगा? अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति आपकी हिंदी को क्या समझेगा? तो ज्ञानपीठ में 113 जो भी वेबसाइट है उसको 183 भाषाओं में सुना जा सकता है। और आप देखिए 249 भाषाओं में ज्ञानपीठ की वेबसाइट पर ज्ञानपीठ का साइट उपलब्ध है। दुनिया का कोई किसी भी कोने में हो, वाणी के ज्ञान को उस भाषा में सुनना चाहे, उसको वो उपलब्ध करा दिया गया है। आज के युग में संभव है, आज से 300 वर्ष तो पहले संभव नहीं था। एक श्रीजी साहब नाम हो गया तो साहिब शब्द से इतनी घृणा है, जबकि आप हर जगह प्रयोग करते हैं। आप
क्या शुद्ध हिंदी बोलते हैं? मैं पूछूं कि आप शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि मैं डखाने से लेटर लेने जा रहा हूं, तो डखाना भी तो अरबी फारसी का शब्द है। आप जो उसको साहित्यिक हिंदी समझते हैं वो तो बोलचाल में कोई कोई नहीं बोलता। टीवी के जो समाचार सुनाने वाले हैं या रेडियो पर सुनाने, वो भी शुद्ध नहीं बोलते हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि मेरी तो बुद्धि कुछ भी नहीं है, न तो मैंने कुछ किया है न मैं कोई करने वाला हूँ। राज्य के आदेश से निज नाम श्री जी का प्रचलन हुआ ताकि वेद कतेब की दोनों धाराओं के लोग सत्य को पहचान सके। आज सारा संसार विनाश के मुहाने पर है। क्रिश्चियन सोचते हैं कि सारी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैल जाए, मुसलमान सोचते हैं कि सारी दुनिया में इस्लामीकरण हो जाए, चाहे खून खराबा करना पड़े। एक हिंदू ही बेचारा है जो चुपचाप बैठा रहता है, अपना विनाश होते देखता है, ये कुछ नहीं बोलता, आपस में लड़ना जरूर जानता है। घृणा की तो चिंगारी ऐसी फैल गई है कि कुछ सुंदर साथी कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, हमें कोई कष्ट नहीं, लेकिन आहूजा वाला मत बनना, निज नाम श्री जी वाला मत बनना। तो आप सोचिए, यदि कोई व्यक्ति क्रिश्चियन बनता है तो गाय का मांस खाता है, राम कृष्ण के लिए अपशब्द बोलता है, वह उनको सहन है। लेकिन श्री जी साहेब नाम के प्रति इतनी घृणा भर दी गई है, कहते हैं कि हमें ये सहन नहीं है। ये संकीर्णता की पराकाष्ठा है और मनुष्य को चाहिए, जब वो इस देश में पैदा, इस धरती पर पैदा हुआ है, तो बिना हिसाबे बोलियां मीने सकन। जहाँ संसार में अनेकों तरह की भाषाएं हैं, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो अलग अलग भाषा मिलेगी, तो क्या अलग भाषा के कारण उनसे आप घृणा करेंगे? आप तो कहते हैं कि हम सनातनी हैं। सनातनी किसको कहते हैं? वेद में शांति पाठ का एक मंत्र है जिसमें कहा गया है, दो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपस शांति, वनस्पति शांति, औषधि शांति, विषय देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति एवं शांति सा शांति मायते। तो जो सारी सृष्टि में शांति की बात कह रहा है, जो वेद का उपदेश है, तत्र कामो आकाशों का योग एकत्तम अनुपस्थित, हमारी संस्कृत तो सारे विश्व को अपना परिवार मान रही है। बोलचाल में की भाषा में भी कहा जाता है कि उदार चरिता नाम तो बसताय कुटुंब कम। तो जब बड़े बड़े महापुरुष इतनी ऊंची बात कहते हैं, तो अक्षरातीत क्या हिंदू मुस्लिम की दीवार पर लेकर के आएंगे? उनके लिए तो एक आंख में हिंदू है, दूसरी आंख में मुस्लिम है, सारी सृष्टि उन्हीं की है, वो किससे घृणा करे? हाँ, जो पाप करेगा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, सबके लिए एक कानून है, सबके लिए एक सजा मिलेगी। हिंदू को जिस पाप की जितनी सजा मिलती है, मुसलमान को भी उतनी ही भोगनी पड़ेगी, वो कभी किसी को क्षमा नहीं करेगा। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के प्रेम में सारी मानव जाति का अधिकार है। हम अपनी संस्कृत की मर्यादा के अनुसार पूरी मानव जाति को ही देखिए कि सर्व असमम त्रम भवंति। हमारी संस्कृत का उद्घोष है कि सारी दिशाएं मेरे मित्र हो। और वेद मनुष्य को हिंदू नहीं बनाता, वेद मनुष्य को कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो, मानव बनो। वेद में हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक नियम है। वेद में जो राष्ट्रवंदना है, आप ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चस्व जायताम आराष्ट्रीय राष्ट्र सुर इस पे अति जायताम, ये अरब भी कर सकता है, अमेरिका भी कर सकता है, रसिया भी कर सकता है। सारे संसार के लिए जो सत्य ज्ञान है वो वेद है। यदि आप अपने को सनातनी वेद का अनुयायी मानते हैं तो आपको भाषा के नाम पर किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। जो वाणी में अक्षरातीत ने कह दिया उसको मानने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है स्वामी जी, पुराण संहिता में श्री कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम कहा गया है, तो इसके स्थान पर श्री जी साहब कैसे हो सकता है? मैंने यही बात कही है। देखिए, कृष्ण शब्द संस्कृत का है। पुराण संहिता में, गर्ग संहिता में, भागवत में जो भी कृष्ण लीला दर्शाई गई है वो इस आधार पर दर्शाई गई है कि ब्रज में अक्षरातीत के चरण कमल पड़ते हैं तो उस तन का नाम है श्री कृष्ण। उस तन को आधार मानकर सारा वर्णन किया गया। पुराण संहिता की टीका तो राज्य की कृपा से सदगुरु महाराज की छत्रछाया में बैठकर रतनपुरी में मैंने ही किया था।
मैं जानता हूँ कि उसकी कमियाँ क्या क्या हैं। हाँ, पुराण संहिता बहुत अच्छा ग्रंथ है। शायद शेक्सपियर भी बच्चा लगेगा उनके उसके रचनाकार के सामने। पुराण संहिता के रचना करने वाले की मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ कि लौकिक साहित्य में ऐसे ग्रंथ बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वो ब्रह्मवाणी नहीं है, इतना हमें ध्यान रखना होगा। ब्रह्मवाणी का जो निर्देश है वो अंतिम सत्य है। जैसे वेद के लिए क्या कहा गया है, अपौरुषेयत्वम ही वेदानाम तत्कर्तु पुरुषस्य भवात्। वेद को पौरुषेय माना गया है। सबका कथन झूठा हो सकता है, प्रत्यक्ष अनुमान सब झूठे हो सकते हैं, लेकिन वेद का कथन झूठा नहीं हो सकता। उसी तरह से मेरी मान्यता यह है, सब झूठा हो सकता है, तारतम वाणी का कथन झूठा नहीं हो सकता। तो तारतम वाणी श्रीमुख वाणी धनिये कही। यदि या तो मानिए कि श्रीमुख वाणी संत वाणी है जिसके कथन को झुठलाया जा सकता है, यदि आप मानते हैं कि ब्रह्मवाणी है, इसको मंदिर में पधराते हैं, पूजा करते हैं, राज्य का स्वरूप मानते हैं, भाव में कहते हैं कि हमारे लिए राज्य है, फिर उसके कथनों को क्यों नहीं मानते? जो तारतम वाणी में निर्देश है उसके ऊपर मेरी बुद्धि नहीं चल सकती है, उसके विपरीत हम नहीं चल सकते। वाणी में कह दिया गया है कि निज नाम श्री जी साहब, मैंने पहले व्याख्या कर दी कि 3 बार श्री जी शब्द का प्रयोग हुआ है, साहिब शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। रोशनी पार के पार की दई साहेब नाम धराए। अब दई साहेब नाम धराए का क्या अर्थ करेंगे? ये चौपाई हमने तो नहीं बनाई है। कते पक्ष में उनको साहेब जी कहते हैं, वेद पक्ष वाले उनको श्री जी कहने, इसमें किसी को क्या परेशानी है? इसलिए पुराण संहिता का है, गर्ग संहिता का है। अब भागवत का तो पहला श्लोक ही शुरू होता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वाद उत्पत्ति हेतवे। तो भागवतकार अपने ध्येय से बन रहा कह रहा है। अब देखिए 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, कृतम ब्रजबधो चिदम श्रद्धान्वितो श्रुणुयात् प्रणेत्या। अर्थात विष्णु भगवान ने रासलीला किया, क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? रासलीला करने वाले तो राज्य हैं। भागवत में लिखा है कि, अब भागवत की यदि बात बताऊं तो आपको हंसी आ जाएगी। मैं थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं। भागवत में क्या लिखा है? सस्विंद की 1 अरब संतान थी। क्या आप मानेंगे एक ही व्यक्ति 1 अरब संतान पैदा कर देगा? चित्रकेत की 1 करोड़ रानियां थी, बेचारा 1 करोड़ रानियों से बात कब करता होगा? मनु ने नाक छींक दिया तो इक्ष्वाकु पैदा हो गया। कहाँ से नाक के छींक से इक्ष्वाकु कैसे पैदा हो जाएगा? अत्रि ऋषि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हो गया। तो अब लिखने वाले को तो पता था नहीं कि चंद्रमा मनसो जायत, ये तो अलंकारिक व्याख्या है, लिख दिया। पहले चंद्रमा पैदा हुआ कि अत्रि ऋषि पैदा हुआ? राजा प्रियव्रत ने अपना रथ घुमाया तो रथ की लकीरों से 7 समुद्र बन गए। जब वो समुद्र थे ही नहीं तो पृथ्वी की रचना कहाँ से हो गई? हर साइंस पढ़ने वाला जानता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है? 14 करोड़ 98 लाख। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है? 3,84,000 किलोमीटर। भागवत में क्या लिखा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 2 लाख कोस योजन है और पृथ्वी से सूरज की दूरी 1 लाख कोस योजन। कौन मानेगा? जो सत्य है उसको मानना चाहिए। ये आवेशित ब्रह्मवाणी नहीं है कि हर बात मानी जाए, चाहे पुराण संहिता हो, गर्ग संहिता हो, भागवत हो, इनकी एक सीमा है। जितना सत्य के अनुकूल लगता है उतना मानना चाहिए। हाँ, वाणी और वेद, सुसम वेद जो चारों वेदों की व्याख्यान स्वरूप है, जो परम तत्व है, जिसको आज तक संसार में कोई जान नहीं सका था, प्राणनाथ जी के स्वरूप के द्वारा तारतम वाणी के रूप में अवतरित हुआ है। इसलिए चारों वेद और पंचम जो सुसम वेद हमारी तारतम वाणी है, उसके अक्षर अक्षर पर मेरा विश्वास है। शेष पुराण संहिता हो या किसी का कथन हो, वो हमारे लिए मुख्य प्रमाणिक नहीं है। अगला प्रश्न है स्वामी जी, प्रगट वाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निरता। अपना धनी श्री श्यामा श्याम यानी राजा कृष्ण परमधाम में है, तो उनकी जगह श्री जी साहब कैसे हो सकते हैं? श्याम का अर्थ क्या होता है? श्याम श्यामा का अर्थ समझने की आवश्यकता है। तब तक कंचन वर्ण आभास सा श्यामा अर्चित है।
तपाए हुए कंचन वर्ण की कन्या, जो किशोरी कन्या होती है, 16 वर्षीय किशोरी, जिसका रंग तपाए हुए सोने के समान, जैसे कहते हैं ना थम कंचन अति लाल, सुर्ख लाल हो जाए, उसको श्यामा कहते हैं। और उसी के अनुसार जो 18 वर्ष का किशोर हो उसको श्याम कहते हैं। श्याम श्यामा गुणवाचक नाम है। वाल्मीकि रामायण में क्या कहा है, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं तो सोचते हैं कि सीता जी कहाँ होगी। वो कहते हैं कि सा श्यामा ध्रुव में वह आगमस्यत बरवर्णनि। तालाब के किनारे पहुंचते हैं, हनुमान जी सोचते हैं कि सीता जी को यहाँ श्यामा जी कहा गया है क्योंकि सीता जी का रंग कैसा था, तपाए हुए सोने के समान लाल रंग का था, अति सुंदर गौरवर्ण था, इसलिए उनको सीता जी को श्यामा जी कहा गया है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ राधा जी पहुंच गई थी। तो गुण के आधार पर नाम रखे जाते हैं। इसी तरह से भगवान राम को भी श्याम कह दिया गया, भरत को भी श्याम कह दिया गया। आप वाल्मीकि रामायण निकाल करके देखेंगे तो सीता और राम के लिए भी श्याम श्यामा शब्द का प्रयोग हुआ है, राधे कृष्ण के लिए भी होता है, राज श्यामा जी के लिए भी होता है। तो अपना धनी श्री श्यामा श्याम का तात्पर्य यह है कि परम धाम में जो अति सुंदर किशोर स्वरूप युगल स्वरूप हैं, जिनको श्याम श्यामा कहते हैं, राज श्यामा कहते हैं, तो इसमें कोई भी विवाद नहीं है। राज का अर्थ क्या होता? स्वयं राज। इंद्रो विश्वस्य राजत, यजुर्वेद ये मंत्र है वेद का। जो प्रकाशमान है, जो अपनी सत्ता से, अपनी लीला से, अपनी शोभा से प्रकाशमान है, उसको राज कहते हैं। जो आत्मा का प्रीतम है उसको राज कहते हैं। तो राज श्यामा कहिए, श्याम श्यामा कहिए, कोई भी विवाद नहीं है। लेकिन एक प्रवृत्ति चल गई है, हर बात में राधा कृष्ण को थोपना था। अब राधा क्या है? ब्रज का नाम। अब जब नाम आराधिका हो रहा, जब राजी देवचंद जी के सामने प्रकट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रजराज में मैं तुम्हारे साथ श्री कृष्ण नाम से लीला किया, तो वो श्याम, जो श्याम स्वरूप है, जो अति सुंदर किशोर स्वरूप वाला स्वरूप उनके सामने परम धाम का प्रकट हुआ है आवेश स्वरूप से, वो अपनी पहचान दे रहा है। और बाद में तारतम्य कते पक्ष में उसको साहेब जी कह दिया गया, श्री जी साहेब जी। जो अनंत महिमा वाला है, जो अनंत शोभा वाला है, अनंत शक्ति वाला है, वो अक्षरातीत वेद पक्ष में श्री जी है, कते पक्ष में साहेब जी है। तो इसलिए श्याम श्यामा के नाम से यहाँ कोई भी विवाद नहीं होता। आप साहित्य में जैसे भागवत के जो कथाकार होते हैं, वो क्या उनकी धारणा क्या है, श्री जी राधा जी को कहते हैं, ऐसा नहीं है। शब्द के आधार पर अक्षरातीत को एक अनुमान किया जाता है, शब्द के आधार पर बाधा नहीं जा सकता। कोई कहता है कि अब जैसे देखिए, जैनी भी तो अपने इष्ट को श्री जी कहते हैं, कई जगह हनुमान जी को मानने वाले भी श्री जी कह देते हैं। जो जिसके मन में भाव आता है, हनुमान जी को मानने वाला कहता है कि हमारे हनुमान जी जैसा कोई नहीं, तो क्या कहेगा, अपने इष्ट को श्री जी कह देगा। तो आप थोप नहीं सकते हैं कि ये केवल राधा कृष्ण ही सब कोई कहेंगे। आपकी जो आस्था होती है राधा कृष्ण कहने की, हमारी तरफ से किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जिसकी जो श्रद्धा है वह कहे। हाँ, वाणी आई है प्रेम के लिए, लेकिन याद रखिए, जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। जब मैं छोटी अवस्था में था, मेरा नाम जैसे है वैसा ही था, लेकिन मैं छोटी अवस्था में भी बच्चों के साथ खेलता था, बैडमिंटन खेलने की मुझे भी आदत थी। और कोई बच्चा आ जाए, उस बचपन का मित्र मंच पर आकर कहने लगे कि राजा जी चलिए मंच पर हम बैडमिंटन खेलते हैं, जैसे 40 साल 50 साल पहले खेलते थे, 45 साल पहले खेलते थे। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि अब वो राजन नहीं हूँ, अब मैं राजन स्वामी हूँ तो मैं वही, लेकिन मेरा व्यक्तित्व तो बदल गया है। अब मैं एक सन्यासी हूँ, मैं धर्म का एक प्रचारक हूँ छोटा सा। तो बचपन में तो बैडमिंटन खेल सकता था, अब सबके सामने तो बैडमिंटन मैं नहीं खेल सकता, सबके सामने तो मैं दौड़ खुद नहीं कर सकता। व्यक्ति वही है, व्यक्तित्व तो बदला है। इसलिए ब्रज में जो स्वरूप आया
अच्छा एक चीज बताइए, पूरी नीत को जोशपन काल माया नाम धरे आते, ब्रज में क्या अक्षर की आत्मा को पता था कि मैं अक्षर हूँ? रास में जाते हैं जब जोश लियो खींच कर, तब चित चौंक वही अक्षर, कौन बन कौन से क्या है चौक के फिर ही आता। रास में जब जोश खींचा जाता है तब अक्षर की आत्मा को पता चलता है कि मैं अक्षर हूँ सखियों, और तब सखियों को पता चलता है, राजी बताते हैं कि तुम्हारा घर कोई और है। इसलिए कछुक नीत कछु जागृत वे, जोग माया के श्रृंगार जो कहे, कुछ निद्रा है कुछ जागृति है, तो उसको क्या कहते हैं? अर्ध निद्रा। जागने के ब्रह्मांड में आप आए हैं और पुरानी भूलों को दोहराएंगे कि नहीं ब्रज का ही नाम हमें चाहिए, जागने वाले को पीछा कर देंगे, तो जो स्वरूप आपको परम धाम के 25 पक्षों में घुमा रहा है, जो स्वरूप आपको नख से सिख तक युगल स्वरूप में डुबो रहा है, जो स्वरूप आपको मार्फत की अवस्था प्रदान करा रहा है। आप सब सुंदर साथ से मैं एक बात पूछता हूँ, क्या परम धाम में श्यामा जी को पता था कि हम और राज्य दो हैं, हम और राज्य एक ही हैं? मैं यहाँ कर्स में जुदे जानती लावती शब्द में वर्णन, श्यामा जी को भी पता होता कि हम और राज्य एक हैं, सखियों को पता है कि हम और राज्य एक हैं, तो इस गर्भवती ही नहीं होता। जिस स्वरूप ने सारे संशयों से पर्दा उठाया है, जिस स्वरूप ने पहचान दी है, उसको आप संत कह रहे, महापुरुष कह रहे, क्या ब्रज वाले स्वरूप के द्वारा हमें मार्फत की पहचान कराई गई कि हम और राज्य एक है? रास वाले स्वरूप के द्वारा कराई गई। तो जागनी में जो स्वरूप प्रकट हुआ है उसको आप संत महापुरुष कभी कैसे कह सकते हैं? इसके अंदर वही है। छत्रसाल जी से हम और आप बड़े तो नहीं हो गए। छत्रसाल जी क्या कहते हैं? सास समझ के बीच में जुगल देनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ह तुम्हें बनाए। श्री ठकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मत को दे। तो क्या हम छत्रसाल जी को भी किनारे कर दे, लालदास जी को किनारे कर दे? या जितने ब्रह्मणि 5000 में 500 ब्रह्मात्माओं ने यहीं बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण किया, उसको किनारे कर दे? ये आवाज़ तो उन भागवत के उस सब विद्वानों की है जिनको कुछ श्लोक याद होते हैं, कुछ किस्सा कहानियाँ सुना देते हैं, कुछ झांकियाँ निकाल देते हैं और अपनी बात थोपते हैं कि जो मैं कह दूँ उसी को ब्रह्मवाक्य मान करके सब समाज ग्रहण करे। तो आज शिक्षा का युग है, आज के युग में वो मनमानी नहीं चल सकती। प्रणाम स्वामी जी मेरा प्रश्न है, संगठड़ो सिंगार्थ भावे श्री कृष्ण जी केरी अर्धांग, रास के इस कथन में राधा जी को श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी कहा गया है, तो रास में उन्हें कई जगह वृषभान नंदिनी आदि से भी संबोधित किया गया है। ऐसी स्थिति में जब परमधाम में मात्र राधा कृष्ण का ही अस्तित्व है, तो उनके स्थान पर श्री जी साहिब शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि क्रंथन के कथन श्यामा जी श्याम के संग से भी यही प्रमाणित होते हैं। जो चौपाई आती है रास की, सड़गट्टो श्रृंगार स्वभाव से कृष्ण केरी अर्धन, कुकट में श्यामा जी की शोभा बहुत अधिक सुशोभित हो रही है, ये चौपाई का अर्थ होता है। श्यामा जी श्याम के संग ये जो कीर्तन उतरा है इसमें रास का वर्णन है। श्रृंगार जहाँ भी वर्णन होता है वर्तमान में होता है, भले अतीत की बात हो, लाखों साल पहले की बात। जैसे सीता और राम जा रहे हैं या सीता राम सिंहासन पर बैठे हैं, तो तुलसीदास जी वर्णन करेंगे तो क्या करेंगे? हमेशा वर्तमान काल में करेंगे। सीता बहुत सुंदर दिख रही है, राम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे सीता बहुत सुंदर दिख रही थी या राम बहुत सुंदर दिख रहे थे। उसी तरह से जब रास के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है तो वर्तमान में किया जाएगा। सड़गटो श्रृंगार स्वभाव श्री कृष्ण जी केरी अर्धन, ब्रज का ही नाम रास में भी चल रहा है, इसलिए श्री कृष्ण शब्द प्रयोग हुआ है, और राधा जी का वही नाम चल रहा है। वृषभान नंदिनी कह दिया गया, लेकिन रास में तो वृषभान नहीं थे, उनकी माता जी भी नहीं थी, क्योंकि रास में माता पिता नहीं होते, परम धाम में माता पिता नहीं होते, न वृषभान सुधा है न उनकी माता जी है, जो न तो प्रभावती जी है न वृषभान जी है, दोनों में कोई नहीं है, लेकिन वृषभान नंदिनी कह दिया गया। कहने का आशय क्या है कि श्रृंगार वर्णन जो हो रहा है उसके आधार पर श्याम श्यामा की बात की गई है। परम धाम में मैं भी कहता हूँ श्याम श्यामा है,
इस जागने के ब्रह्मांड, इस ब्रज के ब्रह्मांड में, कालमाया के ब्रह्मांड में, जब राज्य का आवेश श्री कृष्ण के तन में लीला कर रहा है और श्यामा जी की आर्यमा राधा के तन में लीला कर रही है, तो दोनों की सुंदर जोड़ी को श्याम श्यामा कहा गया है, इसमें कोई शक नहीं। जब वो रास में युगल स्वरूप लीला करते हैं तो उनको भी श्याम श्यामा के रूप में वर्णित किया गया है। परम धाम में जो युगल स्वरूप लीला करते हैं उनको भी श्याम श्यामा कहेंगे, क्योंकि श्याम श्यामा शब्द गुणवाचक है, शरीरवाचक नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा, जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, कश्मीर का एक लड़का खड़ा हो जाए, यूरोप की एक लड़की खड़ी हो जाए और अमेरिका की एक लड़की खड़ी हो जाए, एक लड़का खड़ा हो जाए, तीनों को क्या कहेंगे? तीनों बहुत ही सुंदर है, एक ही, क्योंकि सुंदर शब्द विशेषण है। उसी तरह से चाहे ब्रज का स्वरूप हो, रस का स्वरूप हो, परम धाम का स्वरूप हो, उनके स्वरूप को दर्शाने के लिए श्याम श्यामा शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन यह देखना है कि क्या ब्रज और रास के जो तन अखंड हैं, सबलिंग के कारण और महाकारण में, उनमें राज्य का आवेश लीला कर रहा है। प्रकाश में क्या कहा है? रास खेल के आए घर, उमेदा न हुई या पूरन, धाक मन में रही, तब श्यामा जी को धनिया हुकुम ऐसो कियो सज। रास खेल कर कहाँ है? परम धाम। वाणी में क्या लिखा है? जब सबने बनफल आरोगाया और राजी से पूछा कि राजी हमें वहां ले चलिए जहां आपसे हम कभी अलग न हो, हवे वाला हूँ एटलो मांगो, खीड़ एक अलगा न थइए, जी हाँ हमने विरह नहीं, चालो तेल कर जाइए, आप वहां ले चलिए जहां आप आपसे अलग न होते हो। तो सबको पता है सखियों की सुरता उन तनों को छोड़कर परम धाम जाएगी कि नहीं, राजी कावेश परम धाम अपने मूल स्वरूप में जाएगा कि नहीं। तो वो नूरी तन रास में लीला कर रहे हैं, नूरी तन ब्रज की अखंड लीला में लीला कर रहे हैं। अब हम कहें कि यही हमारे राज्य श्यामा जी हैं, तो नहीं। जैसे मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया, आप मेरे 15 वर्ष की अवस्था का कोई फोटो लेकर कहे कि यही राजन स्वामी है, तो मैं तो राजन स्वामी नहीं हूँ, वो मेरा चित्र है। जो राजन स्वामी तो मेरे सामने बैठा है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, आप मेरे 15 साल वाले फोटो को बार बार मत्था टेक रहे हो, मैं सामने हूँ तो मेरे से बात नहीं कर रहे हो, तो आपकी समझदारी को क्या कहा जाए। इसलिए तो प्रकाश ये खटुती की वाणी कहती है, प्रोते प्रगट पधारिया छो आड़ा देव छो ब्रज निरास। साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आए हैं, किस के लिए? परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए। इसलिए तो कहा प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ब्रह्मात्माओं के प्रीतम अक्षरातीत प्रकट हुए, कोई संत महापुरुष नहीं प्रकट हुआ है। तभी तो कहा है रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत वैष्णव अप्रस आचार, न मैं सिद्ध हूँ, न साधु हूँ, न संत हूँ, न भक्त हूँ। इतना कहने के बाद भी यदि कोई भागवत प्रेमी इसी विषय को थोपने पर लगे रहे कि प्राणनाथ को संत बनाया जाए और श्री कृष्ण को अक्षरातीत बनाया जाए, तो ये वाणी का समर्थन नहीं होता, वाणी से विरोध होता है। स्वामी जी, मेरा अगला प्रश्न है, आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार के इस किरंतन प्रकरण में अंत में कहा गया है कि ए प्रगट्या पूर्ण पारब्रह्म महामति तणो आधार, अर्थात महामति के भी प्राणाधार अक्षरातीत श्री कृष्ण है जो ब्रज में प्रकट हुए। महामति का पद तो श्री मिहराज जी से भी ऊंचा है, क्योंकि ये पांचों मिल भई महामति, जबकि बीतक के अनुसार मिहराज जी को ही श्री जी कहा जाता है, क्योंकि श्री देवचंद्र जी का मिलन मिहराज जी से हुआ था, महामति से नहीं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से निज नाम श्री जी साहिब जी नहीं हो सकता। आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार, ये पूरी ब्रज लीला का वर्णन है। जो चौपाई अंतिम प्रकरण की कही गई है, उसके नीचे की पंक्ति तो दोहरा दी जाती है, लेकिन उसके ऊपर की पंक्ति, अंतिम चौपाई के ऊपर की पंक्ति नहीं दोहराई जाती है। ए लीला रे अखंड थई एनो आगल धासे विस्तार, ए प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म श्री महामत तणो आधार।
ये लीला रे अखंड होता ही, यह जो ब्रज लीला है अखंड हो गई, एनो आगल था से विस्तार। और इस ब्रज लीला में जो प्रेम आनंद हुआ, उस प्रेम आनंद का आगे विस्तार होगा, यानी जागनी लीला में उस प्रेम आनंद की वर्षा होगी। अब इस जागनी लीला में ये लीला रे अखंड तई एनो आगल था से विस्तार, ये प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म महामती तणु आधार। महामती का प्रीतम पूर्ण पार ब्रह्म विराज प्रकट हुआ है। तो पूर्ण पार ब्रह्म कौन है? प्राणनाथ के स्वरूप में। यह ब्रज के स्वरूप का प्रसंग नहीं है। किसी भी चौपाई का केवल शाब्दिक अर्थ नहीं करेंगे, उसका प्रसंग देखा जाता है कि किस प्रसंग में कैसी बात कही गई है। जैसे आपको एक काव्य की विधा बताता हूँ। अलंकारिक भाषा कैसे होती है? हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वे हरि हरि में गए, हरि भाई बहुत उदास। तो हरि बोला, हरि ने सुना, हरि हरि के पास गए, हरि 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 वे हरि हरि में गए, हरि हरि में गए तो दूसरे हरि उदास हो गए। मेढक ने बोला, सर्प ने सुना, मेढक पानी में गया और सर्प उदास हो गया। एक ही हरि के तीन अर्थ हैं, सर्प भी है, मेढक भी है, पानी भी है। तो आप केवल शब्दों का अर्थ लिख देंगे तो भाव तो प्रकट नहीं होगा। पूर्ण पारब्रह्म ब्रज में आकर के लीला करते हैं 11 वर्ष 52 दिन तक। वह लीला सबली के कारण में अखंड हो जाती है। तो उसी को कहा गया है, ये लीला रे अखंड थई एहनो आगल था से विस्तार। अब इस लीला का जागनी में विस्तार होना है। अब जागनी में ये प्रगट्या पूर्ण पारब्रह्म महामती तरुण आधार, महामती जी के जो प्रीतम है, जिनको अक्षरातीत कहते हैं, श्रीराज कहते हैं, वो प्राणनाथ प्रकट हुए हैं। देखिए, महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। ये किसकी वाणी है? प्राणनाथ की वाणी है। ये वचन महामती से प्रकट न हो, ये महामती की वाणी नहीं है। किसकी वाणी है? प्राणनाथ की वाणी है। उसी तरह से महामत खेले अपने लाल सो जो अक्षरातीत कहो, महामती के प्रीतम कौन है? प्राणनाथ। तो प्राणनाथ की लीला मूल मिलावे में है। 2 ये सुपन तीसरा दिखाया प्राणनाथ। जो प्राणनाथ है वही अक्षरातीत है, वही श्रीराज है, वही श्री जी है। ब्रज में श्री कृष्ण का तन वही अक्षरातीत धारण करते हैं, वही प्राणनाथ। देवचंद जी का तन जागने में धारण करते हैं, उसके पश्चात मिराज का तन धारण करते हैं। सभी तनों में लीला करने वाला एक स्वरूप है जो भावात्मक रूप से लिया जाता है। कई सुंदर साथ के मन में ये बात आती है कि देखिए, जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, उसी तरह से प्राणनाथ शब्द है, लेकिन असली नाम तो श्री कृष्ण ही है। क्योंकि पत्नी पति का नाम नहीं लेती तो प्राणनाथ कह देती है। सीता अपने पति को प्राणनाथ कहेंगी, राधा अपने पति को प्राणनाथ कहेंगी, लेकिन राधा कृष्ण को कृष्ण कह करके नहीं बुलाएंगी, सीता राम को राम कह करके नहीं बुलाएंगी। ये तर्क दिया जाता है। लेकिन आप पूरी लीला में देखेंगे तो प्रेम के बल पर सीता हमेशा, राधा ने कृष्ण को हमेशा कृष्ण कहकर ही बुलाई। जो भाव मूलक है वही प्रीतम होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी देश हो, पति पति का जो संबंध है, प्रिया प्रीतम का जो संबंध है, संबंध नहीं बदलता, शब्दों का उच्चारण बदल जाता है। अभी में जिसको आशिक मासूक कहेंगे, हिंदी में प्रिया प्रीतम कहेंगे, लेकिन भाव तो एक ही होता है। उसी तरह से प्राणनाथ शब्द भाव मूलक है, परमात्मा का नाम भाव मूलक होता है। किसी भी शब्द का कुछ अर्थ होता है और अर्थ के आधार पर शब्द की रचना की जाती है। निरर्थक शब्द का कोई महत्व नहीं होता। जैसे आप अपने बेटे का नाम राम तो रख सकते हैं, रावण कभी रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि रावण का जो कर्म है वो निकृष्ट है, राम के कर्म महान है। इसलिए हर कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम राम रखेगा, कृष्ण रखेगा। कोई अपने बेटे को दुर्योधन, शकुनी या कंस रखना नहीं चाहेगा। मेरे कहने का आशय क्या है? जो अक्षरातीत है, अपनी अपनी भाषा में संसार उनको अपने नाम से पुकारता है। अब तो वाणी की भाषा में, वाणी की चौपाई क्या कहते हैं? आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम, रू अल्लाह आशिक मेरा नाम।
तो वो तो भाव की अभिव्यक्ति है कि राजी कह रहे हैं कि मैं आशिक हूँ, आप कह रहे हैं कि राजी कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ। तो ब्रज की लीला के रहस्य को समझाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ ब्रज में था, मेरा उस समय का नाम श्री कृष्ण था। जब परम धाम के प्रेम की बात हो रही है तो राजी कह रहे हैं कि मैं तो असल अर्थ के बीच में हक का नाम आशिक, नाम किसको कहते हैं? वह संबोधनात्मक शब्द जिसके द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचय मिलता है उसको नाम कहते हैं। जैसे कहते हैं कि निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखा था। तो श्री कृष्ण शब्द तो पहले भी था, ब्रज से पहले क्या किसी कृष्ण शब्द नहीं था? लाखों वर्ष पहले वेद में कृष्ण शब्द आया। तो क्या आप अपने बेटे का कृष्ण नाम रख लेंगे तो अक्षरातीत हो जाएगा? कृष्ण शब्द ही अक्षरातीत होता तो हर कोई अपने बेटे का नाम कृष्ण रख लेता और सभी अक्षरातीत को मान लेते कि अक्षरातीत तो हमारे बेटे हैं। ऐसा नहीं हो सकता था। शब्द में भाव निहित होता है, शब्द के द्वारा उसकी पहचान बताई जाती है। अक्षरातीत जहाँ रांची का आवेश होता है केवल वही अक्षरातीत होता है, अन्य किसी को भी अक्षरातीत कहलाने की शोभा नहीं होती। अक्षरातीत को किसी भी शब्द के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। यही भ्रांति है। मैंने कहा ये भ्रांति कहाँ से पैदा हो गई? ये भ्रांति लालदास जी के व्यक्तिगत भावों के कारण हो गई। उन्होंने भाव में हृदय कुछ भी कह देता है। जैसे पुलिस जब चोर पर डंडा बजाती है तो चोर कह देता है कि आप मेरे माई बाप हो, आप मेरे परमात्मा हो, छोड़ दो छोड़ दो, और बाहर निकल कर वो कुछ भी अपशब्द बोल देता है। जब हृदय भाव में डूबा होता है तो लगता है कि कुछ भी हृदय की भावना को व्यक्त कर दे, वो कठोर शब्द नहीं लिखा जाता। लालदास जी के हृदय में भाव उमड़ा क्योंकि लालदास जी ने अपना तन मन सब कुछ निछावर कर दिया है अक्षरातीत के ऊपर। इसलिए लालदास जी के तन से जो भी लिखा गया, चाहे 72 माचे या परम राम की वृत्त, बड़ी वृत्त या बीतक, सब में महामती की छाप है। सबने अपनी अपनी छाप लगाई है। नरंग स्वामी ने अपने लगाई है, करुणाती सखी ने लगाई है, हर ब्रह्ममुनि ने अपनी छाप लगाई है। लेकिन लालदास जी मारिया कहया काढ़िया कहया हो की अवस्था को पहुंच चुके थे। इसलिए हर जगह महामती कह रहे हैं कि लालदास का तन केवल है, मेरे तन से जो कुछ हो रहा है केवल श्री जी कर रहे हैं, इसलिए महामती कहे। चूँकि वाणी में महामत कह लिखा है तो उन्होंने भी महामत कह करके छाप लगाई है। लेकिन हृदय की भावना प्रकट हो जाती है, कहीं कहीं लिख दिया है। अब लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद, तो वहाँ लाल शब्द निकल गया। जैसे एक जगह और आया है, तहाँ हम भी हते। लालदास जी कह रहे कि वहाँ मैं भी था। तो स्पष्ट है कि लेखनी किसकी है? लालदास जी की। और वही हृदय का भाव कि बार बार मेराज कह ही रहे हैं, अब एक बार श्री जी मुख से निकल गया, मिलाप श्री देवचंद जी का, सोहबत श्री जी साहब। तो देवचंद जी से मिहराज का मिलाप होता है, श्री जी साहब से मिलाप नहीं होता है। वो लालदास जी का व्यक्तिगत भाव है। देवचंद जी के चरणों में मिहराज जाते हैं, देवचंद जी के चरणों में मिहराज को तारतम्य मिलता है, महामती को या प्राणनाथ जी को तारतम्य नहीं मिलता है। क्योंकि महामती परम धाम की आत्मा की शोभा का नाम है, पांचों शक्तियों से युक्त, और प्राणनाथ उनके प्रीतम का नाम है। महामत खेले अपने लालसो जो अक्षरातीत कहो। कीर्तन में एक चौपाई आती है, अब मिल रही महावती अपने पीसो अंग, अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। तो महामती के प्रीतम को अक्षरातीत कहते हैं, उनके प्रीतम को प्राणनाथ कहते हैं। महामती के प्रीतम है प्राणनाथ, महामती के प्रीतम है श्री जी, महामती के प्रीतम है श्री राज। समझे? अगला प्रश्न है, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम। प्रकाश गुजराती का ये कथन यही सिद्ध करता है कि परम धाम में एकमात्र श्री कृष्ण जी ही हैं। तो ऐसी स्थिति में मूल मंत्र में विराजमान श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त अन्य कोई नाम हो ही नहीं सकता। यह प्रसंग है प्रकाश गुजराती का भागवत का सार। उसमें चौपाई आती है, घर श्री धाम अने से कृष्ण ए फल सार तणो तारतम। शब्दों का अर्थ क्या होगा? अब प्रकाश गुजराती और प्रकाश हिंदुस्तानी को मिला करके चलिए। देखिए, प्रवाही समाज में यह बात प्रचलित रही है कि वृंदावनम प्रत्यज्य पदम एकम न गच्छत। वृंदावन को छोड़कर राज्य अन्य कहीं भी नहीं गए।
श्री कृष्ण कहीं भी नहीं गए। तो सारा प्रवाही समाज राधा वल्लभ मत में जाएंगे तो क्या मानते हैं कि जहाँ वृंदावन है वही राधा है, वही कृष्ण है। आपको तारतम्य ज्ञान से पता चला है कि रास खेल के आए घर। संसार के लोगों को पता नहीं, उनको यही पता है कि रास ही अंतिम उपलब्धि है। जैसे आप बीतक में ये प्रसंग सुनते हैं कि बाल मुकुंद जी ने क्या कहा, देवचंद जी को ने हरिदास जी को कहा कि देखो सो तुमको इनके स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सको ऐसा। तो बाल मुकुंद को भी केवल बांके बिहारी रास बिहारी का ही ज्ञान है। बाल मुकुंद जी को भी पता नहीं कि रास बिहारी से भी ऊपर केवल है, उसके ऊपर सत्स्वरूप है, उसके ऊपर परम धाम है, ये ज्ञान उनको भी नहीं है। तो जो इस माया के संसार में जो राधा वल्लभ मत के लोग रहते हैं उनको कैसे पता चल सकता है कि रास खेल कर सभी परम धाम गए। इसलिए जब तारतम्य वाणी अवतरित हुई तो इससे पर्दा उठाया गया कि परम धाम कहाँ है। प्रकाश हिंदुस्तानी में इसी चौपाई के समानार्थक चौपाई आती है, अक्षर पार घर अक्षरातीत धाम के या में सब चरित। अक्षर के परे कौन है? अक्षरातीत का परम धाम। जो संसारी ये समझ रहा था कि वृंदावन ही हमारा घर है और वृंदावन में रास बिहारी श्री कृष्ण ही हमारे अक्षरातीत हैं, तो उसका निरूपण करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए एक चौपाई अवतरित होती है। घर श्री धाम, हमारा घर का क्या है? वृंदावन से परे। वृंदावन से परे केवल सत्स्वरूप है, उसके परे अक्षर है और उसके परे अक्षरातीत है। घर श्री धाम, हमारा घर परम धाम है, अनेक श्री कृष्ण, और इस नित्य वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला होती रही है। ये सफल साध हो तारतम। यदि तारतम ज्ञान नहीं आया होता तो आप भी भागवत पढ़कर यही कहते कि यत्र राधा तत्र हम न आवयो भेद को चित। जहाँ राधा है वहाँ श्री कृष्ण है और दोनों वृंदावन के बाहर नहीं जाते हैं, तो रास मंडप के आगे कोई जा ही नहीं सकता। इस भेद को निरूपित करने के लिए घर श्री धाम अनेक श्री कृष्ण, हमारा घर परम धाम है। और जो ये श्री कृष्ण की बात वृंदावन की कही जा रही है वो वृंदावन में है, श्री कृष्ण के अंदर लीला करने वाला स्वरूप परम धाम में है, ये बात दर्शाई गई है। आप बताइए, आप परम धाम की ब्रह्मात्मा है तो इस करवत किसके साथ हुआ था? सब जानते हैं, राज्य के साथ। राज्य व्रत में श्री कृष्ण रूप में आते हैं, रास में आते हैं, देवचंद जी को दर्शन देते हैं तो बताते हैं कि मेरा नाम पहले ब्रजरास में श्री कृष्ण था, मैं वो नहीं हूँ जो तू देख रहे हो। जब सब सुंदर सास आड़िका लीला देख करके भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जब देवचंद जी ब्रजरास का वर्णन करते हैं तो ब्रजरास की सारी लीला प्रकट हो जाती। तो जब सटती की वाणी उतरती है तो सुंदर सास के भ्रम को दूर करने के लिए चौपाई उतरती है। आपो पावल खावी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण नु सु काम पड़े जा रहे थे कंगन पानियो हाथ। आप साक्षात आए हो तो मुझे दर्पण में मत दिखाओ, मैं आपके हृदय में ही युगल स्वरूप को मेरी आत्मा देख रही है। इसलिए सुंदर साथ को समझना पड़ेगा कि ब्रज रास और जागनी में 1735 से पहले की लीला रात्रि की लीलाएं हैं। दोपहर का सूरज उगा है, तारतम वाणी का प्रकाश फैला है और दोपहर के सूरज के तारतम वाणी के उजाले में अब एक चींटी भी दिखाई दे सकती है। अब रात का धुंधलका नहीं है, आधी रात का समय नहीं है कि कुछ दिखाई न पड़े। अब तो परम धाम के 25 पक्षों का ज्ञान लेना है, नख से शिक्षक युगल स्वरूप की शोभा में डूबना है और राज्य के दिल में डूबकर मार्फत के का जो सर्वोच्च स्तर है उसको पाना है कि हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब। अब पहले जैसा भयभीत होकर रहने की आवश्यकता नहीं है कि देखो कंस ने इस राक्षस को भेज दिया, अघासुर बकासुर को भेज दिया, कुछ सब डर कर छिप गए। अब तो हम कह सकते हैं कि इंद्रावती जी ने क्या कहा है, प्रेम तड़ापी जहाँ माए घालो हूँ थो साखने द्राग। खटुती में ही कहते हैं तूने मुने जानो छो, जी हाँ हूँ तिहाँ तमें चली आओ। मैं जहाँ हूँ वहाँ चल कर के आओ, ये कौन कहेगा जो उस प्रेम में डूब गया है। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। संसार वालों की, राधा वल्लभ की या वैष्णव मत की नकल करके हम सोचते हैं केवल हमने कंठी बांध ली
हमने 6 चौपाई या 1-2 चौपाई का तारतम्य याद कर लिया, हम केवल शिव पूजा कर लेते हैं तो हमारी आत्मा जागृत हो गई। तो आप जरूर ख्याली पुलाव कर सकते हैं। ये वास्तविक जागनी नहीं है, वास्तविक जागनी है यहीं बैठे बैठे इति बैठे घर जागे धाम। यहीं बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्ष को देखिए, अपनी आत्मा के हृदय में युगल स्वरूप को बसाइए। श्रृंगार का दूसरा प्रकरण क्या दर्शा रहा है कि आपका पूरा हृदय ही परम धाम है। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम क्यों कहा गया। सागर की वाणी क्या कहती है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, मेरा दिल ही आपका धाम है। ऊपर तले अर्ज न कहा, अर्ज कहा मोमिन कलो, ब्रह्मात्मा का हृदय ही धाम है। ये ब्रज में कोई नहीं कह सकता था, रास में कोई नहीं कह सकता था, श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में कोई नहीं कह सकता था। सबने तो गादी को ही सब कुछ बना लिया। वाणी में क्या कहा है, जन्म अंधे हमें जे हता, जन्म से हम अंधे थे, अर्थात जब से इस ब्रह्मांड में आए हैं हम अंधे थे, हमें आपके धाम स्वरूप और लीला की पहचान नहीं थी। जन्म अंध में जे हता तेता तमें देखिता करया, आपने तारतम ज्ञान की दिशा देकर हमारे चक्षुओं को खोल दिया, ज्ञान चक्षु खोल दिया, हमें देखने वाला बना दिया। वासो बछूटो हाथ थी जमपुरी जाता वली कर गया, लेकिन आपके दर्शाए हुए मार्ग पर हम चल न सके। वासो बछूटो हाथ थी जमपुरी जाता वली कर गया। हमने अपनी आत्मा के हृदय में आपको नहीं पहचाना, हमने गादी में आपको ढूंढा। गादी क्या होती है, एक लकड़ी का तख्त होता है, उस पर रुई की गादी बिछा दी जाती है। अक्षरातीत उसमें नहीं मिलेंगे, अक्षरातीत जब मिलेंगे तो आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में मिलेंगे। ब्रह्मात्माओं के हृदय में ही अक्षरातीत का ठिकाना है। अक्षरातीत को सोने चांदी हीरे मोतियों की गादी से कोई लेना देना नहीं है। अक्षरातीत किसी स्थान से नहीं बधे हैं, किसी गादी से नहीं बधे हैं, वो केवल ब्रह्मात्माओं के हृदय से ही बधे हैं। इसलिए जहाँ महामती की आत्मा होगी, जहाँ सकवार की आत्मा होगी, जहाँ शकुंडल की आत्मा होगी, जहाँ रतनबाई की आत्मा होगी, अक्षरातीत के चरण कमल वहाँ विराजमान होते हैं। सोने की ईंटों से भी महल बना दीजिए, हीरे मोतियों से भर दीजिए, तो भी निकट ना आवे नाथ जी। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। राज्य को केवल प्रेम से जीता जा सकता है, किसी मंत्र से, किसी गादी से, किसी स्थान से, किसी संप्रदाय विशेष से राज्य को कभी भी बाधा नहीं जा सकता। स्वामी जी, सदगुरु मेरा श्याम जी का कथन भी यही दर्शाता है कि श्री देवचंद्र जी को दर्शन देने वाले श्री कृष्ण जी सबके सदगुरु हैं। यहाँ तक कि वे महामती प्राणनाथ जी के भी सदगुरु हैं। जब आप श्री प्राणनाथ जी को श्री जी साहिब जी कहते हैं तो उनका नाम तारतम्य कैसे आ सकता है। अतः महामती प्राणनाथ जी के भी सदगुरु श्री कृष्ण जी का नाम ही तारतम मंत्र में हो सकता है, अन्य किसी को भी नहीं। देखिए, मैंने पहले कहा श्याम शब्द एक गुरुवाचक है, सौंदर्य का प्रतिमान रूप है श्याम शब्द। गर्ग संहिता में, गर्ग संहिता के 61वें अध्याय में श्याम शब्द की व्याख्या की गई है। आजकल पौराणिक साहित्य में श्री कृष्ण को काले रंग का वर्णन कर दिया जाता है, यह पूर्णतः गलत है। यदि श्यामा का अर्थ तप्त कंचन वर्ण आभा होता है तो श्याम का अर्थ सांवला कैसे हो सकता है। यदि कोई बहुत गोरा चिट्टा व्यक्ति धूप में थोड़ी देर खड़ा कर दिया जाए 5 मिनट में, तो उसका चेहरा और लाल दिखाई देने लगता है। आकाश में जब सफेद रंग के बादल होते हैं तो लगता है कि इसमें हल्का भूरापन सा आ गया है। तो वह सौंदर्य का जो सर्वश्रेष्ठ रंग है, जैसे पानी होता है, जल का रंग क्या होता है, श्वेत। दूर से देखने पर कैसा दिखता है, हरे रंग का दिखता है, लगता है कि हरा रंग है पानी का। पानी का रंग हरा नहीं होता। जैसे श्वेत जल दूर से देखने पर हरे रंग का प्रतीत होता है, उसी तरह से मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, अति उज्जवल गुलाल। श्वेत में सफेदी में लालिमा, श्वेतता में लालिमा का जो रंग है वो है श्याम रंग। और मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, किसका रंग है, राज्य का। महामती जी की आत्मा कह रही है कि सतगुरु मेरे श्याम जी, तो आप तो ब्रज वाले स्वरूप को गोरे रंग में दिखाते नहीं, आप तो सांवला रंग बनाते हैं, फिर वहाँ श्री कृष्ण जी का प्रसंग कैसे हो गया। इसलिए श्याम का अर्थ काला नहीं होता है। हाँ, साहित्य में श्याम का रंग काला भी होता है,
लेकिन श्याम का अर्थ श्यामा का समानार्थक, जैसे किशोरी कन्या तप्त कंचन वर्ण आभा की होती है, वैसे तप्त कंचन वर्ण आभा वाला किशोर पुरुष श्याम कहलाएगा, जो राज्य के लिए संबोधित किया गया है। इसलिए महामती जी कह रहे हैं कि सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अनिस चढ़े रहूं। मेरे सतगुरु कौन है? अब देखिए, देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा कलश की वाणी में क्या कहती है? पिया तो को मैं बहुविध खोजिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरे सुहागने, कोई बतावे पिया ठोर। श्यामा जी की आत्मा कह रही है कि मैंने आपको कई जगह खोजा। हरिदास जी से दीक्षा लेते हैं, उसके पहले न जाने कितने गुरुओं से, कनपटे योगियों के पास जाते हैं, दत्तात्रेय के अनुयायियों के पास जाते हैं, सब कुछ करते हैं देवचंद जी। तो देवचंद जी जब खोज करते हैं तो वे सतगुरु नहीं होते हैं, देवचंद्र होते हैं। जब राज्य उनके अंदर विराजमान होते हैं तो क्या कहलाते हैं? सतगुरु धनिष देवचंद जी। अभी ये सतगुरु हैं, ये राज्य हैं। जब वो तन उछल होता है तो उनके अंदर से युगल स्वरूप विराजमान होते हैं मिराज के अंदर। तो अब प्राणनाथ सतगुरु परम बिनहु कर प्रणाम, तब ये चौपाई बनती है। कभी देवचंद जी जब तक राज्य विराजमान नहीं होते, वो भी एक हमारे और आपकी तरह होते हैं। जब मिराज के अंदर राज्य विराजमान नहीं होते हैं तो वो भी हमारे और आप जैसे होते हैं। जब राज्य का स्वरूप विराजमान होता है तब उनको सतगुरु कहा जाता है, चाहे श्री देवचंद जी हो, चाहे श्री प्राणनाथ जी। आप देखिए, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी को जब तक नारायण दास जी नहीं मिले थे, जब तक उनको राज्य का दर्शन नहीं हुआ था, तब तक उनका क्या नाम था सबको मालूम। तब तक वो झंडू दत्ती थे ना। जब उनके अंदर राज्य बैठ गए तो सबने उनको सतगुरु महाराज कहना शुरू किया। जन्म से ही तो सतगुरु कोई नहीं होता, राज्य का स्वरूप विराजमान होगा तो उनको सतगुरु कहा जाएगा। इसलिए जिस चौपाई में जो कहा गया है कि सतगुरु मेरा श्याम जी, उसका आशय जो परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान राज्य हैं, जिनका अति सुंदर स्वरूप है तप्त कंचन वर्ण आभा वाला, वो मेरे सतगुरु हैं। तो राज्य देवचंद जी के भी सतगुरु कौन है? राज्य, उन्हीं को प्राणनाथ कहते हैं। मिराज के भी सतगुरु कौन है? अक्षरातीत, उनको प्राणनाथ कहिए, राज कहिए, श्री जी कहिए। देवचंद जी के भी सतगुरु अक्षरातीत या प्राणनाथ, मिराज के भी सतगुरु प्राणनाथ, महामती के भी सतगुरु उनके प्रीतम प्राणनाथ। इसी तरह से श्याम शब्द का श्याम कहिए, राज कहिए, श्री जी कहिए, प्राणनाथ कहिए, एकार्थवाची शब्द है। श्री कृष्ण तन का नाम है, मिराज तन का नाम है, देवचंद तन का नाम है। स्वामी जी, एक अंतिम परंतु बहुत जरूरी प्रश्न जिसका जवाब सभी जानना चाहेंगे कि जब स्वयं श्री प्राणनाथ जी के श्री गुम्मट मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर निज नाम श्री कृष्ण जी लिखा है, तो आप उसका विरोध क्यों करते हैं? क्या आप स्वयं को श्री प्राणनाथ जी से भी बड़ा समझते हैं क्या? देखिए, वेद और कतेव दोनों को एकीकृत करने के लिए प्राणनाथ जी जो मंदिर बना, उस पर सबके लिए एक समान व्यवहार से देखा गया कि सारा संसार अक्षरातीत के चरणों में आए। क्योंकि वाणी में चौपाई लिखी है, इन देरों की सब चुमसी खाक, सिरदार मेहरबान दिल पाक। कौन बैठा है महामती जी के धाम हृदय में? ब्रह्मात्माओं का सिरदार अर्थात उनके प्रीतम, सिरदार मेहरबान, दया का साजा, कृपा का साजा, दिल पाक, और जिनको याद करने से हृदय पवित्र होता है। पूर्ण ब्रह्म संस्थान में बैठे हैं। उनके चरणों में तो हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, सारा संसार इन देवरों की सब चुमसी खा खेल से रास मिल जागने 36,000 को तो आना है, सारी सृष्टि को आना है अक्षरातीत के चरणों में। तो एक तरफ कलमा और एक तरफ तारतम। जो कुछ कहा कतेब ने सोई कहा वेद, तो बंदे एक साहब के पर लड़त बिन पाए भेद। निज नाम से कृष्ण अनादि अक्षरातीत लिखा है, तो दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह भी तो लिखा है। तारतम और कलमा को एक करके कहा, ला तो कहा ना ही कोई, ला तो आए हक, ये तो अक्षरातीत के बात बड़ी बुजुर्ग। मृत्यु में निर्णय कर दिया
कि ला तो कहे नाही को, हिंदू जिसको क्षर कहते हैं कते पक्ष में उसको ला कहते हैं, जिसको अक्षर कहते हैं कते पक्ष में इलाह कहते हैं। इलाह कौन है? क्षर अक्षर के परे है, कौन है? अक्षराती। तो उसी तरह से हिंदू पक्ष जिसको निज नाम से कृष्ण कहता है कि रासलीला खेल के आए बरारब श्याम, 63 वर्ष तहाँ रहे वैदा के स्थान। जो ब्रजराज में आत्म अक्षर जो शनि धाम ने लीला किया वही आत्म अक्षर अरब में आती है। दोनों को एक करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम लड़ना बंद करें, और इसलिए वहाँ निज नाम से कृष्ण अनादि अक्षरातील लिखा, दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है। तो इसका श्री जी से कोई संबंध नहीं है। जो श्री जी है वो भावात्मक अभिव्यक्ति है। भावात्मक नाम परमात्मा का नाम भावमूलक ही होगा का। अब देखिए ऋग्वेद का एक मंत्र है, इंद्रम मित्रम वर्णम अग्नि सुपर्ण स गरुत्मान एकम सद्बोधा विप्रवनंत यम मातरिस्वानम आओ। ऐश्वर्यवान होने से वो इंद्र है, वर्ण करने योग्य से वो वरुण है, सबका मित्र होने से वो मित्र कहा गया है, ज्ञान स्वरूप होने से उसको अग्नि कहा गया है, और उसी को सुपर्ण कहा गया है, उसी को यम कहा गया है, उसी को मातृस्वा कहा गया है। ब्रह्म के अनंत गुण स्वभाव है। यदि आप श्रीकृष्ण शब्द का व्याकरण के आधार पर अर्थ करते हैं, एक रट्टामार जो प्रक्रिया चलती है वो कई बार बहुत घातक हो जाती है। विद्वानों ने एक श्लोक रट लिया है, कृषि भूवाचक राशिया निवृत्तिवाचक तयो एक कृष्ण नाम सच्चिदानंद लक्षण। सिद्ध कर देते हैं कि देखो कृषि भूवाचक है और निवृत्तिवाचक है, तो कृष्ण अर्थात सच्चित आनंद। अभी पूर्व के प्रश्न में एक प्रश्न था, कृष्ण एवं सच्चिदानंद अक्षरातीत लक्षण। तो कहते हैं कि केवल कृष्ण ही अक्षरातीत है, अन्य कोई अक्षरातीत नहीं होता है। तो मैं तो कहता हूँ देवचंद्र का अर्थ क्या होता है? मोदयत आनंदियत से अदेवा, चद आलादि से चंद्रमा शब्द सिद्ध होता है। देखिए वेद में एक मंत्र आता है, तद एव अग्नि तद आदित्य तद वायु तदेव चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद आपस प्रजापति। इसमें जितने शब्द आए हैं इसमें चंद्रमा शब्द है। तो देव का भी अर्थ अक्षरातीत होता है, चंद्र का अर्थ भी अक्षरातीत होता है। एक मंत्र है जो चारों वेदों में आया है, मैं वो मंत्र भी बता देता हूँ, क्योंकि भोली भाली जनता के समक्ष ये भागवत के विद्वान श्लोकों को सुना सुनाकर सब पर प्रेशर डालते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो अंतिम सत्य, उसी को मानी। वो मंत्र है, चित्रम देवानाम उत अगात अनिकम चक्षु मित्र से वर्णस्य अग्नि आपका द्वा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत तत् अस्तुतचा। इसमें जो सूर्य शब्द है, सूर्य आत्मा जगत तत् अस्तुतचा, चराचर की जो आत्मा है उसको सूर्य कहते हैं। मिहिर का अर्थ सूर्य होता है, मिहिराज का अर्थ सूर्य होता है, और मिहिराज का अर्थ ब्रह्म होता है। यदि श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण शब्द को व्याकरण के आधार पर अक्षरातीत सिद्ध करते हैं, तो मैं देवचंद्र और मिहिराज को भी मैं अक्षरातीत सिद्ध कर सकता हूँ। लेकिन देवचंद्र जी का दाह संस्कार होता है, 11 वर्ष की लीला जब समाप्त होती है तब काल माया को भयो पतन, तो काल माया का ब्रह्मांड तो था नहीं, तो 11 वर्ष 52 दिन वाला तन भी तो समाप्त नहीं होगा। मिहिराज का तन अभी ध्यानावस्था में है, जब तक ये खेल खत्म नहीं होता गुम्मट जी के अंदर विराजमान है, क्योंकि उस तन को अक्षरातीत की शोभा दी गई है। तो जब तक खेल चल रहा है तब तक महामती जी का तन गुम्मट जी में विराजमान है, लेकिन है तो ये तनों के नाम। इन तनों में अक्षरातीत ने विराजमान होकर लीला की है। जब तक उस तन में अक्षरातीत का आवेश है तब तक वो अक्षरातीत है। उस तन से अक्षरातीत ओझल हो जाए तो केवल शब्द के आधार पर आप अक्षरातीत की व्याख्या नहीं करेंगे। नहीं तो मैं क्या, अपने को अब कहीं भी जाइए पूरे भारत में, दुकान वाला, पान की दुकान वाला भी लिखता है राज कार्नर। राज के नाम से कितनी दुकानें हो गई। कोई अपने को मेरा अपना नाम राज रख लेगा तो राज्य थोड़े हो जाएगा। कोई अपने को कृष्ण रख लेगा तो अक्षरातीत नहीं हो सकता। उसी तरह से शब्द केवल संबोधन के लिए हैं, अक्षरातीत की पहचान केवल आवेश स्वरूप से होती है। स्वामी जी का अंतिम प्रश्न और रह गया था, वेद में श्री कृष्ण नाम आया है जो परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है, इस प्रकार आप इस नाम को कैसे झुठला सकते हैं, जबकि चारों वेदों एवं 6 शास्त्रों में कहीं भी साहेब जी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 4 वेद और 6 शास्त्र संस्कृत भाषा में है, तो साहेब तो अरबी भाषा के शब्द है, अरबी का शब्द तो नहीं आ सकता। लेकिन देखिए ये विद्वान
जो कहते हैं कि वेद में कृष्ण शब्द आया है, तो मैं उस मंत्र को ही बोल देता हूँ। वो मंत्र है कृष्णम नियानम हरे सुपर्णा अपो वसानाम दिवम उत्पतन ते अववीतन सदनात ऋतस्य आदित घृतेन पृथ्वी वेदो। इसका अर्थ क्या होता है? बिना अर्थ समझे सब गड़बड़ हो जाता है। ये अवश्य है कि इसका अर्थ क्या होता है? आकर्षणशील या भौतिक विच्छेदक ब्रह्म को कृष्ण कहते हैं। तो बताइए, केवल गोपियों का ही कृष्ण के प्रति आकर्षण थोड़े था, नंद जसोदा भी कृष्ण के प्रति आकर्षण थे, ग्वाल बाल भी ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण के प्रति आकर्षक थे, ब्रज की गायें भी कृष्ण के प्रति आकर्षित थी, बछड़े भी आकर्षित थे। लेकिन रास में नंदन जसोदा को ले गए, न ग्वाल बालों को ले गए, न बछड़ों को ले गए, केवल गोपियों को क्यों ले गए? क्योंकि उनसे उनका मूल संबंध था। तो केवल आकर्षित होने से कृष्ण नाम को थोपा नहीं जा सकता। इस मंत्र में क्या कहा गया है? कृष्णम नियानम हरया सुपर्णा। हरया किसको कहते हैं? सुपर्णा याते जान को ग्रहण करने वाले दिव्य ज्ञानी जन, आकर्षणशील या भौतिक विच्छेदक ब्रह्म के अपोवसाना दिवम उत्पतन, ज्ञान रस को ग्रहण करके मोक्ष धाम को प्राप्त करते हैं। ते अवविरतन सदनात ऋतस्य याते परम सत्य के धाम से वे पुनः लौट आते हैं। और ते अवविरतन सदनात ऋतस्य आदित घृतेन पृथ्वी वेदो, और अपने ज्ञान से संसार के लोगों को तृप्त करते हैं। ये प्रसंग कहाँ का है? जब मनुष्य ब्रह्म की आराधना करता है, कैवल्य की अवस्था में पहुंचता है, निराकार तक पहुंचता है, तो निराकार मोह सागर में क्या है? अव्याकृत के प्रेम और आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है। जो आनंद आदि नारायण को प्राप्त होता है, उसी को प्राप्त करके योगी समझ लेते हैं कि हमने साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और संसार के कल्याण के लिए वे समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। इसी के लिए उपनिषदों में कहा गया है ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। वे ब्रह्मलोकों से परांत काल के पश्चात अर्थात 36,000 वाशिष्ठ की उत्पत्ति प्रलय में जितना समय लगता है, उतने समय के पश्चात पुनः पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और संसार का कल्याण करते हैं। तो जैसे गीता में कहा गया है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों के विनाश, सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। मैं जो अभी तुम्हें जो ब्रह्म ज्ञान सुना रहा हूँ, ध्यान का मार्ग दर्शा रहा हूँ, पहले मैंने सूर्य को कहा था और उसके पश्चात मैंने ये जो ज्ञान सुना रहा हूँ कालांतर में लोप हो गया था। तो सूर्य ने विवस्वान को दिया था, सूर्य ने ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई, धीरे धीरे जो लोप हो गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन को उपदेश देने से पहले श्री कृष्ण ने सूर्य नामक ऋषि को पहले जान दिया होगा। कहने का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण जी की इच्छा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब तब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं संसार के कल्याण के लिए अवतरित होता हूँ। तो जो भी मुक्त पुरुष होते हैं, जो जन्म मरण से परे हो गए होते हैं, निराकार मंडल में अव्याकृत के प्रेम आनंद का रसपान कर रहे होते हैं, उनका इस पृथ्वी पर संसार के कल्याण के लिए अवतरण होता है, जिसको अवतार कहते हैं। परमात्मा का अवतार नहीं होता, मुक्त पुरुषों का अवतार होता है। इसलिए जो इस मंत्र में कहा गया है कि कृष्ण शब्द, तो उसका अभिप्राय अक्षर ब्रह्म से है, बेहद मंडल से है, परम धाम के लिए इसमें कोई भी प्रसंग नहीं है। क्योंकि परम धाम में काल माया से या योग माया से न तो कोई जा सकता है, न परम धाम से कोई निकाला जा सकता है। वो पूर्ण है, पूर्ण में पूर्ण घटाएंगे तो पूर्ण ही होगा, जोड़ेंगे तो पूर्ण ही होगा। अनंत में अनंत गुणा कीजिए, भाग कीजिए, उतना ही रहता है। लेकिन काल माया से
परम धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि एक काम खुदा से न होई ऐसे तो कहिए कोई, पर एक बात ऐसी बका मैंने जो हक से भी न हो। राज्य किसी सिफारिश पर किसी को परम धाम नहीं ले जा सकते, और किसी के नाराज पर किसी को परम धाम से निकाल भी नहीं सकते हैं। जैसे बिहारी जी ने कहा था मिराज से कि मिराज मैंने तुमको भी परम धाम से निकाल दिया है। धाराभाई को कहा कि तुमको तो निकाल ही दिया हूँ। तो आज भी लोग गादी परम धाम में निकाले जाने से डर जाते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य के पास सारी शक्ति है, लेकिन किसी को परम धाम से धकेलने की शक्ति उनके पास भी नहीं है। इसलिए ऐसे राज्य को मानिए जो सबके हृदय में रहता है, ऐसा राज्य जो प्रेम का स्वरूप है, ऐसा राज्य जो किसी माला और मंत्र के बंधन में नहीं आता। वो केवल कहता है जब चढ़े प्रेम के रस तो हुए धामधनी बस। इसलिए उस प्राणेश्वर अक्षरातीत को मानिए जो सबका है, सबका प्रीतम है, इसलिए उसको प्राणनाथ कहते हैं। सारी सृष्टि उसके आधार में है, उसके बिना इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं होता है। आशिक इन चरण के आशिक के रूह चरण। ब्रह्म सृष्टियों के जीवन के आधार कौन है? अक्षरातीत। ब्रह्म सृष्टियाँ राज्य के चरणों के आशिक हैं और राज्य के चरण ही उनके जीवन के आधार हैं। इससे ब्रह्म सृष्टियों का आधार केवल एक प्रीतम अक्षरातीत है। उसको प्राणनाथ कहते हैं, उसको श्रीराज कहते हैं, उसको श्री जी कहते हैं। इससे देश विदेश में सुंदर साथ जो भी बैठा हो, सबसे मैं यही आग्रह करूँगा कि शब्दों के विवाद में न पढ़कर केवल प्रेम का मार्ग अपनाएं। आप श्री कृष्ण जी कहिए या श्री जी साहब की जी कहिए, आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा के ऊपर है। आप ब्रज वाले नाम को पसंद करते हैं तो आपको कहने की छूट है। धार्मिक मान्यता किसी पर बलपूर्वक थोपी नहीं जा सकती है। जिसकी जो आस्था हो अपनी आस्था के अनुसार माने, लेकिन मूल मिलावे में केवल एक अक्षरातीत है। यह समझिए, श्री कृष्ण शब्द है, मीराज शब्द है, देवचंद्र शब्द है, श्रीजी शब्द है, प्राणनाथ शब्द है, सब यहाँ के शब्द हैं। यह अपने अपने हृदय के भावों के अनुसार पहचान करने मुतलक जो हक की गैब खिलवत। अपने मूल स्वरूप को पहचानिए, अपने आराध्य को पहचानिए, मूल संबंध को पहचानिए, और सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रेम को पहचानना। आप केवल कृष्ण कृष्ण कहते रहें तो कृष्ण तो प्रेम के स्वरूप हैं। आप कृष्ण के भक्त कहलाते हैं, लेकिन कितनी घृणा है आपकी आंखों में। वो तो ब्रज के स्वरूप को आप मानते हैं। जो द्वारिकाधीश है उनके द्वार पर तो सुदामा जाते हैं तो उनकी हालत क्या होती है? देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परातों को हाथ छुओने नैनन के दिल सो पग धोए। द्वारिका का कृष्ण इतना प्रेम भरा है, और आप कहते हैं कि हम अक्षरातीत से कृष्ण को मानते हैं, तो कुछ तो द्वारिकाधीश से भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। पहले अपने अंदर प्रेम भरिए। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो आप करोड़ बार कृष्ण कृष्ण कहिए, आपकी आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि देश विदेश के सभी सुंदर साथ मेरी बातों को सकारात्मक ढंग से ग्रहण करेंगे और अपनी आत्मा में परम धाम का प्रेम भरकर स्वयं को जागृत करने का प्रयास करेंगे। मैंने सतगुरु महाराज की कृपा से, राज्य की कृपा दृष्टि से प्रयास किया है कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूं। आपको अच्छा लगता है तो ग्रहण कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो मैं यही कहूँगा अपने हृदय में मेरे लिए भी थोड़ा सा स्थान बनाए रखिए। प्रेम की दृष्टि से देखिए, घृणा को निकालिए। यही मेरा सब सुंदर सा निवेदन।